इन दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल यूनिक ज्ञान में। आज हम बीए 5th सेमेस्टर हिस्ट्री पेपर फर्स्ट का चैप्टर 10 देखेंगे, जिसमें हमें लखनऊ पैक्ट, लखनऊ समझौता के विषय में पढ़ना है। एक प्रकार से यह आपका लास्ट चैप्टर है बीए 5th सेमेस्टर हिस्ट्री पेपर फर्स्ट का। सेकंड की क्लासेस आपकी कल से स्टार्ट की जाएंगी। अगर आपकी समझ से सिलेबस जो बताया गया है, डिस्कस किया गया है, उसको देख लीजिए। आपकी समझ से कोई टॉपिक रह गया है तो आप कमेंट कर सकते हैं। चैप्टर 11 नाम देके आपको उसको समझा दिया जाएगा अच्छे से। देखिए, आपका जो सिलेबस लगा हुआ है, हर एक टॉपिक को आपको पढ़ाया गया है। जिसमें हमने सबसे पहले क्या पढ़ा? सबसे पहले हमने पढ़ा कि हमारी प्रथम स्वतंत्रता आंदोलन कौन सी थी। फिर उसके बाद राष्ट्रवाद का उदय कैसे हुआ, क्योंकि हमारा जो कोर्स टाइटल है नेशनलिज्म इन इंडिया, भारत में राष्ट्रवाद हमारा जो है वह कोर्स टाइटल है। तो राष्ट्रवाद का उदय कैसे हुआ, उसका विकास कैसे हुआ, जो हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी हैं उनके राष्ट्रवाद पर क्या विचार थे, रविन्द्रनाथ टैगोर जी के राष्ट्रवाद पर क्या विचार थे, ये सभी हमारे सिलेबस में है। सभी हमने चीज़ें देखी एक क्रम के अनुसार। 1885 में हमने देखा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। उसके बाद हर एक वर्ष पर अधिवेशन होने लगे। अधिवेशनों में मांग लोग उठाने लगे, लोग जो है उनकी नीतियों का विरोध करने लगे। हर एक अधिवेशन में नई मांग या कुछ उनका एक प्रकार से उद्देश्य लेकर अधिवेशन वह करते थे। उसके बाद 1905 तक 1885 से हमने उदारवादी चरण देखा और 1905 से 1919 तक उग्रवादी चरण को हमने देखा। 1905 में बंगाल विभाजन को हमने पढ़ा। 1905 के बंगाल विभाजन के विद्रोह में जो स्वदेशी आंदोलन चलाया गया उसको हमने पढ़ा। 1907 में हमारा जो सूरत अधिवेशन हुआ, जहां पर कांग्रेस का विभाजन हुआ, उसको हमने देखा। कांग्रेस का विभाजन विचारों के मतभेद से हुआ या क्या क्या बातें रहीं, अच्छे से हमने 1907 के सूरत अधिवेशन को भी पढ़ा। फिर मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में होती है। वहां से क्या राजनीति एक प्रकार से अलग अलग शुरू होती है। 1907 में जब गरम दल और नरम दल अलग हो जाते हैं तो कांग्रेस की एक प्रकार से शून्यता, राजनीतिक शून्यता कैसे आ जाती है उसको देखते हैं। होम रूल लीग आंदोलन के विषय में पढ़ना, जिसने राजनीतिक शून्यता को दूर करने का प्रयास किया और उसमें वह सफल भी रहे। और होम रूल लीग चैप्टर हमने पिछले चैप्टर पढ़ा, जिसमें हमने देखा कि वही जो है गरम दल और नरम दल को एक साथ लाते हैं और जो हमारा कांग्रेस है और मुस्लिम लीग है उसको एक साथ लाते हैं। और यहाँ पर लखनऊ पैक्ट, लखनऊ में जो अधिवेशन होता है उसमें समझौता होता है और उसी को हमें इस चैप्टर में पढ़ना है। और यह आपका लास्ट चैप्टर है। अगर आप जो है चैनल पर नए हैं, आप पहली वीडियो ये देख रहे हैं, तो आप पहले 9 चैप्टर जो कराए गए हैं उसको प्लेलिस्ट में देख लीजिए। हर एक चैप्टर आपको बेहतरीन तरीके से समझाया गया है और इसके नोट्स भी आपको प्रोवाइड किए गए हैं। आप जो है यह लास्ट चैप्टर है इसलिए आपको अच्छे से बता दे रहे हैं नोट्स कहाँ मिलेंगे इसके। तो आपको व्हाट्सअप नंबर आपको यह दिखा दे रहे हैं, व्हाट्सअप नंबर यह है। व्हाट्सअप नंबर पर आपको मैसेज करना है, आपको बताना है कि सर हम बीए 5th सेमेस्टर के नोट्स चाहते हैं, हिस्ट्री पेपर फर्स्ट, पेपर सेकंड। एक पेपर का आपको मात्र 25 रुपये देना है। चैप्टर वाइज नोट्स मिलेंगे। यह जो है सिलेबस आपका कंप्लीट हुआ है। इसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपको कराए जाएंगे, उसका सॉल्यूशन, उसके भी नोट्स इस ग्रुप में दे दिए जाएंगे। तो आपको करना क्या है, इस नंबर पर मैसेज करना है, बताना है कि सर ये कोर्स टाइटल हमारे कॉलेज में लगा हुआ है, इसके नोट्स हमें चाहिए, नेशनलिज्म इन इंडिया, सोशल इकोनॉमिक और जो आपका सेकंड पेपर है आप बताएंगे। तुरंत आपको ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। QR कोड आपको एक भेजा जाएगा, उस पर आप 50 रुपये पेमेंट करेंगे और तुरंत आपको ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। बेहतरीन तरीके से हर एक जानकारी उस ग्रुप में आपको दी जाती है। आपकी मान लीजिए 25 रुपये तो आप जो है समोसे चाउमीन खाने में व्यर्थ कर देते हैं, तो 25 रुपये में एक सब्जेक्ट की अच्छे से तैयारी आपको कराई जा रही है, आपके लिए बहुत ज़्यादा नहीं है। तो आप चाहें तो इस ग्रुप में ऐड हो सकते हैं, ऐड हो जाइए, अच्छी तैयारी करिए। आपको जो है हर एक जानकारी यहाँ पर दी जाती रहती है। और बाकी कोई अन्य विषय आपका हो हिस्ट्री के अलावा वह भी कमेंट में बताइए, उसके भी क्लासेस चलाई जाएंगी। तो चलिए देखते हैं लखनऊ समझौता, लखनऊ पैक्ट को हम समझते हैं। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के इतिहास में एक महत्वपूर्ण यह घटना थी। यह समझौता 1916 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के बीच में हुआ था। लखनऊ पैक्ट में 2 समझौते हुए थे। कौन कौन? पहला भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग के मध्य समझौता हुआ था और दूसरा जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में ही 2
अलग अलग ग्रुप बन गए थे, नरम दल और गरम दल, उनके बीच में भी समझौता लखनऊ पैक्ट, लखनऊ समझौता में हुआ था। इसका मुख्य उद्देश्य दोनों दलों के बीच आपसी मतभेद को दूर करना और ब्रिटिश शासन के विरुद्ध एक संयुक्त मोर्चा तैयार करना था। पृष्ठभूमि कैसे तैयार होती है? 1905 में जो है बंगाल विभाजन किया जाता है, तो स्वदेशी आंदोलन जो लाया जाता है उससे एक प्रकार से हिंदू और मुस्लिम एकता की आवश्यकता जो होती है उसका पता लगता है। दूसरा है मुस्लिम लीग का गठन 1906 में ढाका में हुआ, जिसका मुख्य उद्देश्य मुस्लिमों के राजनीतिक अधिकारों की रक्षा करना था। तीसरा है 1909 का मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम, मुस्लिमों को एक प्रकार से पृथक निर्वाचन की सुविधा देता है, जिससे लीग का महत्व एक प्रकार से बढ़ जाता है। यहाँ पर यह एक कार्य जो था बहुत ही घातक साबित होता है। उसी को लेकर देखिए आगे बढ़ते बढ़ते आज भारत पाकिस्तान विभाजन हो गया है। आप देख रहे हैं वर्तमान समय में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी भारत देश में रह रहे हैं। सबको एक प्रकार से जो है सीटें दी गई हैं, सब उच्च से उच्च पद तक पहुंचने का अधिकार रखते हैं। यहाँ पर कोई भेदभाव नहीं किया जा रहा है। परंतु उस समय मुस्लिम लीग को लगा, कुछ लोगों को, मुस्लिम लीग के जो नेता हैं उनको लगा कि जो है हमारे जो अधिकार हैं उसको एक प्रकार से नहीं देखा जा रहा है, उस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है, और अपने अधिकारों की मांग के लिए वो अपना अलग से एक संगठन बना लेते हैं, अलग से एक लीग बना लेते हैं, और वहाँ से धीरे धीरे शुरुआत होती है। पृथक निर्वाचन मंडल की जो सुविधा 1909 में दी गई, वहीं से यह विभाजन एक प्रकार से नींव का काम करती है। कांग्रेस और लीग के बीच सहयोग की आवश्यकता इसलिए पड़ी क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध जो कि 1914 से 18 के दौरान भारतीयों को राजनीतिक रियायतें एक प्रकार से मिलने की संभावना बढ़ी थी, क्योंकि 1914-18 तक जो है जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ, इसमें अंग्रेज जो है वह चाहते थे कि भारतीय लोग उसमें सहयोग करें, अपना जो है सैनिक भेजें, अपने लोग भेजें वहाँ पर युद्ध लड़ने के लिए। परंतु यहाँ पर उन्होंने मांग की कि हमें पहले हमारी मांगों को पूरा कीजिए, तो वह राजनीतिक रियायत मिलने की संभावना एक प्रकार से बढ़ गई थी उस समय में। इसलिए कांग्रेस और मुस्लिम लीग जो है आपस में मिल जाते हैं और सहयोग की आवश्यकता उनको पड़ती है। लखनऊ पैक्ट जो है 1916 में दो समझौते होते हैं, गरम दल और नरम दल के मध्य। कांग्रेस और मुस्लिम लीग के मध्य जो है समझौता होता है। कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन के अध्यक्ष कौन रहते हैं? अंबिका चरण मजूमदार। मुस्लिम लीग के लखनऊ के अधिवेशन के अध्यक्ष जो है मोहम्मद अली जिन्ना रहते हैं। जब मुस्लिम लीग 1906 में स्थापित हो जाती है तो उसके बाद से वह भी हर वर्ष एक जो है अधिवेशन करने लगते हैं। तो अलग अलग स्थानों पर पहले करते थे, तो 1915 से उनका जो है साथ में अधिवेशन होने लगे, और 1916 में जो है एक साथ उन्होंने अधिवेशन किया लखनऊ में। वहाँ पर अध्यक्षता कांग्रेस की किसने की? जो है अंबिका चरण मजूमदार जी ने, और मुस्लिम लीग की अध्यक्षता जो है मोहम्मद अली जिन्ना जी ने की हुई थी। लखनऊ पैक्ट में गरम दल और नरम दल के मध्य समझौते के कारण क्या रहे? पहला, नरम दल में जो है गोपाल कृष्ण गोखले, फिरोज शाह मेहता दोनों की मृत्यु 1916 में हो गई, और इनकी मृत्यु जो है नरम दल को एक प्रकार से कमज़ोर बना देती है। राजनीतिक शून्यता की स्थिति आ जाती है। एनी बेसेंट के प्रयास से जो है कांग्रेस में गरम दल के नेताओं की वापसी निश्चित हो जाती है। 1907 में जब विभाजन होता है तो कांग्रेस से गरम दल को जो है निकाल दिया जाता है। कांग्रेस के जो सदस्य रहते हैं वह सिर्फ नरम दल के लोग रह जाते हैं। तो एनी बेसेंट ने प्रयास किया और उनको कांग्रेस में फिर से लाने का वापसी निश्चित उन्होंने करवाई हुई थी। गरम दल की क्या बात थी? 1908 में बिपिन चंद्र पाल ने संन्यास ले लिया। अरविंद घोष अलीपुर षड्यंत्र केस से बरी होने के बाद वह पांडिचेरी चले जाते हैं और राजनीतिक एक प्रकार से क्षेत्र को छोड़कर वह भक्ति मार्ग में लग जाते हैं। लाला लाजपत राय भी अस्थायी रूप से अमेरिका चले गए। 1908 में बाल गंगाधर तिलक जो है गिरफ्तार होकर 6 वर्ष की सज़ा मांडली जेल में भेज दिए जाते हैं। तो इस प्रकार से उन दोनों के बीच में समझौते हो जाते हैं। तो कांग्रेस और मुस्लिम लीग के मध्य समझौते के क्या कारण रहे? सबसे पहला, मार्ले मिंटो जो सुधार 1909 में हुआ था, कांग्रेस उससे असंतुष्ट थी, लेकिन आवश्यकता पड़ने पर समझौते करने के लिए वह तैयार हो गए। उन्हें एक प्रकार से यह जो है कार्य करना पड़ा। 1911 में बंगाल विभाजन जो रद्द कर दिया गया, इससे मुस्लिम लीग असंतुष्ट हो गई, क्योंकि बंगाल विभाजन से उनको काफ़ी फ़ायदे हो रहे थे। पूर्वी जो उनका क्षेत्र था, मुस्लिम बहुल क्षेत्र था, उनमें उनको बहुत सारे रियायतें मिलने लगी थी, फ़ायदा देखने को मिलने लगा था, तो वह बंगाल विभाजन से खुश थे। लेकिन 1911 में जब रद्द कर दिया गया तो वह असंतुष्ट हो गए। 1912 में मुस्लिम लीग ने अलीगढ़ विश्वविद्यालय बनाने की मांग की, लेकिन लॉर्ड हार्डिंग सेकंड ने जो है
अस्वीकृत इसे कर दी। 1913 में मोहम्मद अली जिन्ना मुस्लिम लीग में शामिल हुए और इनके प्रयास से मुस्लिम लीग ने एक प्रस्ताव पारित किया और उसमें कहा गया कि अंग्रेजी सत्ता में स्वशासन की मांग की। इसके लिए अन्य संगठनों का एक प्रकार से साथ देने का निर्णय उन्होंने लिया। 1915 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के अधिवेशन साथ साथ होने लगे। 1915 में मुंबई में हुआ था। 1916 में दोनों पार्टियों का अधिवेशन लखनऊ में हुआ। वही लखनऊ समझौता एक प्रकार से हुआ। कांग्रेस की तरफ से बाल गंगाधर तिलक तथा मुस्लिम लीग की तरफ से मोहम्मद अली जिन्ना ने जो है नेतृत्व किया। सरोजनी नायडू ने कहा कि मोहम्मद अली जिन्ना जो हैं हिंदू मुस्लिम लीग के एक प्रकार से अग्रदूत कहे जा सकते हैं। लखनऊ पैक्ट में क्या क्या समझौते हुए? पहले समझौता हुआ कि कांग्रेस द्वारा पृथक निर्वाचन मंडल की स्वीकृति दी गई। अल्पसंख्यकों को उनकी जनसंख्या से अधिक अनुपात में स्वीकार किया गया। केंद्रीय परिषद में 1/3 सीट जो है मुस्लिम के लिए आरक्षित किया गया। चौथा है सांप्रदायिक विशेषाधिकार। यदि किसी विधेयक पर अल्पसंख्यक को आपत्ति होगी तो उसे पारित नहीं किया जाएगा। और पांचवा है मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र जो कि 40% प्रतिनिधित्व तथा बम्बई और संयुक्त प्रांत जो है 60% प्रतिनिधित्व करने लगे। लखनऊ पैक्ट का प्रभाव क्या पड़ा? सबसे पहला, हिंदू मुस्लिम एकता जो है पुनः स्थापित हुई, लेकिन वह दिखावे की एक प्रकार से थी। सरकार की बांटो और राज करो की नीति पर एक चोट लगी। दूरगामी रूप से यह पैक्ट जो है प्रभावशाली नहीं रहा, क्योंकि उन्होंने निर्वाचन मंडल जो पृथक निर्वाचन मंडल उसको कांग्रेस ने स्वीकार कर लिया, जो कि एक प्रकार से दूरगामी दृष्टि से नहीं सफल हुआ, क्योंकि उसी को स्वीकृति के बाद मुस्लिम लीग ने धीरे धीरे अलग राष्ट्र की भी मांग करने लगे और पाकिस्तान का मांग जो है इसी आधार पर उन्होंने किया हुआ था। सांप्रदायिक शक्तियों को नियंत्रित करने में सफल रहा था यह जो है लखनऊ पैक्ट। पूर्ण रूप से हिंदू मुस्लिम एकता नहीं हो पाई। इसके प्रावधान आगे चलकर देश को बंटवारे की तरफ एक प्रकार से ले गए। लखनऊ समझौते की मुख्य बातों की बात करें तो सबसे पहली मांग थी संवैधानिक सुधार की मांग। भारतीयों को अधिक अधिकार दिए जाएं और उन्हें शासन में हिस्सेदारी मिले। दूसरा है केंद्रीय विधान परिषद में प्रतिनिधित्व। निर्वाचित सदस्यों की संख्या बढ़ाई जाए और उन्हें अधिक अधिकार दिए जाएं। तीसरा है संयुक्त कार्यवाही। कांग्रेस और लीग मिलकर ब्रिटिश सरकार से राजनीतिक सुधारों की मांग करेंगे। चौथा है मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचक की मान्यता। कांग्रेस ने यह स्वीकार किया कि मुस्लिमों को पृथक निर्वाचन का अधिकार एक प्रकार से दिया जाए। पांचवा क्या प्रभाव पड़ा? प्रांतीय स्वायत्तता। प्रांतीय सरकारों को अधिक शक्तियाँ दी जाएं। महत्व क्या निकला लखनऊ पैक्ट का? यह पहली बार था जब कांग्रेस और मुस्लिम लीग एकजुट होकर अंग्रेजों के खिलाफ खड़े हुए थे। इससे राष्ट्रीय आंदोलन का व्यापक समर्थन मिला। मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का दूत कहा जाने लगा, लेकिन पृथक निर्वाचन को मान्यता मिलने से आगे चलकर सांप्रदायिक राजनीति को मजबूती मिली, जो बाद में भारत के विभाजन का एक प्रकार से कारण बनी। यह था आपका लखनऊ पैक्ट का चैप्टर, जिसको हमने अच्छे से समझाया और यहाँ पर आपका सिलेबस होता है ख़त्म। जो हिस्ट्री पेपर सेकंड है उसकी क्लासेस कल से स्टार्ट हो जाएंगी। चैप्टर फर्स्ट कल आपको दिया जाएगा, तो चैनल पर बने रहें, अच्छे से क्लासेस करें। कोई भी डाउट रहे कमेंट सेक्शन में पूछिए। बाकी डिस्कशन ग्रुप आपका यह जो बना है लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप वहां से ज्वाइन हो जाइए, आपस में डिस्कस कर सकते हैं या सीधे हमसे कोई प्रश्न पूछ सकते हैं। ये चैनल जो है आपको यहाँ पर विभिन्न नोटिफिकेशंस, रिजल्ट, टाइम टेबल, हर एक जानकारी दी जाती है। जो टेलीग्राम नहीं यूज करते उनके लिए व्हाट्सअप चैनल है। बाकी वो नोट्स के लिए इस नंबर पर मैसेज करिए। पेपर फर्स्ट पेपर सेकंड दोनों के नोट्स आपको मात्र 50 रुपये में हर एक चैप्टर वाइज मिल जाएंगे। चैप्टर देखिए कितने बेहतरीन तरीके से आपको कराए गए हैं, तो उसके नोट्स आपको मिल जाएंगे। अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी कराया जाएगा, उसके भी नोट्स मिल जाएंगे। और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की एक वीडियो आएगी बहुत ही महत्वपूर्ण, उसके भी नोट्स आपको वहाँ पर मिल जाएंगे। तो अच्छे से तैयारी करिए, चैनल पर बने रहिए। बाकी चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिए, लाइक ज़्यादा से ज़्यादा कर दिए करिए। आप लाइक सबसे पहले करना चाहिए। वीडियो ओपन हुआ, आपको पता है क्लासेस अच्छी चल रही हैं, लाइक कीजिए। क्लास ख़त्म होने के बाद एक कमेंट अवश्य करिए, क्लास आपको कैसी लगी, समझ में आई, या कोई डाउट हो कमेंट में आप पूछिए। वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के पास। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।